परसों जैसे अंधेरी आई, हम अक्सर यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक पार्क में ए ब्लॉक के जो निवासी हैं वो बैठते हैं रात को और बातचीत करते हैं। लेकिन उस दिन हम भी नहीं बैठे क्योंकि तेज़ आंधी और बरसात आ रही थी। लेकिन 9:30 बजे एकदम बहुत तेज़ धमाका हुआ और हमने जैसे ही बाहर निकल कर देखा तो ये बड़ का पेड़ गिर चुका था। और इतनी रक्षा, और फिर भी हम तो ये शुक्र करते हैं कि इतनी रक्षा हुई है भी, किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, फिर भी रक्षा। और वो जो भोले बाबा का वहाँ पे था, यूँ हम तो समझते कि भोले बाबा ने अपने ऊपर ही सब भक्तों का कष्ट काट लिया। और नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ए ब्लॉक में, एकता पार्क में इस वक्त मैं हूं। पहले दिखाना चाहूँगा, यहाँ बड़ का पेड़ है जो सिरसा में आंधी और तूफान की वजह से टूट गया है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना पुराना ये पेड़ था? ये 70-80 साल पुराना पेड़ है और ये बड़ का पेड़ है। हमारे पैदा होने से पहले का ही हम देखते आ रहे हैं जी। और ऐसी एक कहावत बताते हैं कि यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर निवास करता था। तो उसके कारण यहाँ पर एक महिला हैं जिनको बाई जी के नाम से जाना जाता है एडिशनल मंडी में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक शिवालय की स्थापना कर दो। तो यहाँ शिवालय की स्थापना भी है, श्रद्धालुगण आते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं, यहाँ कीर्तन भी होते हैं आई शिवरात्रि को। लेकिन जैसे ये परसों आंधी आई थी तो हमने तो कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि हम यहाँ पर पार्क में बैठते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक रात को। उस दिन हम भी नहीं बैठे क्योंकि बरसात थी, अंधेरी थी। जैसे ही 9:30 बजे के करीब का टाइम था और एकदम धड़ाम की आवाज़ आई और हम जब भागकर यहाँ देखने के लिए आए तो ये वृक्ष जड़ से उखड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। और गनीमत ये रही कि किसी प्रकार के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल ये पेड़ गिरा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये पेड़ गिर जाएगा। शिवालय के पास की सर बाउंड्री भी टूट गई सारी की सारी? हाँ, शिवालय के पास की बाउंड्री टूट गई क्योंकि वो जड़ उसके साथ अटैच थी ना, तो इसलिए वो शिवालय की बाउंड्री भी टूट गई। जबकि हमारे एक सज्जन हैं अमित सोडी जी, उन्होंने इनको उनका पुनर्धार जो है करने की सोच रखी थी और उन्होंने काफ़ी इसकी जो छत फाइबर की थी वो उन्होंने हटा भी दी थी, भी नई छत लगाएंगे और नई बाउंड्री लगाएंगे। और गनीमत ये रही कि वो छत पहले ही हटा ली गई थी, लेकिन बाउंड्री की जो दीवार है वो टूट गई है। शेरपुर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तो आस्था का केंद्र, फिर लोगों के बड़े छाव लोग लेते थे बैठ के पेड़ के नीचे। अब आंधी तूफान आया, पेड़ भी टूट गया, शिवालय के पास की जो बाउंड्री थी वो भी ध्वस्त हो गई। मनमोही जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और वृक्ष गिरा है तूफ़ान की वजह से, आंधी जो बड़ी भयंकर आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। समय देर रात्रि का था, इसलिए बचाव हो गया जान माल का। अब प्रयास किया जा रहा था कि इसकी अगर हम जान बचा सकें, पेड़ को पुनर्स्थापित कर सकें, लेकिन जो पता चला है कि इसकी जड़ें गल चुकी है, ये पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगा। तो अभी शिवपुरी में बात करी है, वहाँ से अभी आ रहे हैं और इसे लेके जाएंगे फिर। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पेड़ को लेके? हमारा अभी नए घर में भी हम शिफ्ट हुए थे, हमें तो था इसकी छाया मिलती रहेगी। बहुत अफसोस हुआ है इसका गिरने का। इसकी जगह त्रिवेणी लगाएंगे। बड़ी आस्था का केंद्र था, लोग आके पूजा करते थे। कई साल पहले इसकी छटाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था, तो ऊपर वो गए ना, तो ऊपर उन्होंने कहा भी ऊपर नाग नागिन का जोड़ा है जी, हम नहीं आते। बहुत आस्था के कारण था। ठीक है, बहुत दुख हुआ इसका जी। भाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ का पेड़ था जी, 80 साल पुराना। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बड़ का पेड़ है, इसकी जगह ही बड़ का ही पेड़ लगाया जाए जी। हाँ, और दूसरी बात है, ये आंधी की वजह से गिरा है। चलो, पुराना पेड़ हो गया था, गिर गया भाई। सबसे बड़ी बात है भाई, किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। हमारे को इस बात की बहुत खुशी है। हमारा इसके अंदर आस्था है, हम ये ए ब्लॉक के ही निवासी है। हमारा आस्था है कि भी इसके अंदर हम पूजा पाठ भी करते हैं। कि अगर ये लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से कोशिश करेंगे। कोशिश, हाँ जी, ठीक, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी साथियों ने वैसे तो आपको सारा बता ही दिया है। ये जैसे कहते हैं ना, बरगद की छाँव, बोर्ड का पेड़, तो बोर्ड मतलब दादा की तरह से माना जाता है।
हमारे सारे, चाहे पंजाबी कल्चर है, चाहे हमारा भारतीय संस्कृति में, चाहे तो ये एक साइंटिफिक तौर पे जो हमारे पीपल और बर्ड होते हैं, ये हमारे जीवन में वैसे ही बड़े महत्व रखते हैं और आध्यात्मिक के अंदर तो यहाँ था ही। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से लोगों की ना आजकल पार्कों में पत्थर लगवाने की और टाइलें लगवाने की और लोहा और जिम लगवाने की एक घोड़ से लगी हुई है, और ये पेड़ जो यहाँ प्रमुख पेड़ था वही गिर गया, तो मुझे लगता है कि घर का एक बहुत बड़ा सदस्य चला गया। तो इस पेड़ की जगह इस प्रकार के पेड़ लगें और बड़ लगे, त्रिवेणी की बात से बात कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी, अगर इसको साइंटिफिक देखें तभी हमारे जीवन में सबके लिए लाभदायक है। तो यही प्रार्थना और कोशिश रहेगी। अजय शेरपुरा जी, महावीर शर्मा जी हमारे बड़े प्रमुख, छोटे जी, समाज सेवी सभी खड़े हैं और ये काम पूरा होगा परमात्मा की इच्छा से। और आप लोग भी आए हो तो आप लोगों ने इस बात को आगे तक आपके माध्यम से जाएगा तो प्रशासन का भी सहयोग जो रहेगा मिलेगा। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी। और हम काफ़ी टाइम से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं और ये शिव जी जो है, शिव हम यहीं पे स्थापित किया था सबने मिलके, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी थी बड़ का, और इतने सालों से पुराना, इतनी रक्षा करता था सबकी ये, और हमें इतना अफसोस है कि जैसे ऐसे लगता है कि हमारे कोई घर का मेंबर ही चला गया, और इतनी रक्षा, और फिर भी हम तो ये शुक्र करते हैं कि इतनी रक्षा हुई है भी किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, फिर भी रक्षे। और वो जो भोले बाबा का वहाँ पे था, यूँ हम तो समझते कि भोले बाबा ने अपने ऊपर ही सब भक्तों का कष्ट काट लिया, और इस बड़ के बिना हमें तो यूँ अधूरा लग रहा है कि हमारा कोई घर का इंसान चल गया। हमें जब से हमने देखा हमें बिल्कुल चैन नहीं आ रही, हमारा मन इतना बेचैन हो रहा है कि भोले बाबा ये क्या हुआ। फिर भी हम यही अरदास कर रहे थे कि भोले बाबा चलो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और इस बड़ के बिना हम यूँ लग रहे हैं कि हम बिल्कुल अधूरे हैं। ये हमारा एक परिवार ही था इतने साल। मैं तो चलो कुछ सालों से यहाँ पे, जो यहाँ से शुरू से रह रहे हैं, शुरू से ही यहाँ पे ये बड़ इतना मजबूत था कि समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, ये परमात्मा ही जाने। फिर भी हम ये शुक्र करते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं, भोले बाबा ने जो था कष्ट अपने ऊपर लिया। इस बड़ के बिना हम बहुत अधूरे हैं। शिवालय के आसपास की बाउंड्री भी टूट गई। हाँ, शिवालय की आसपास वाली बाउंड्री भी टूट गई है, लेकिन भोले बाबा ने फिर भी रक्षा की। भोले बाबा का शिवलिंग है वो तो बच गया, बाकी बाउंड्री भी सारी टूट गई। बाहर ये शेड शुड थे, ये सब नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी हमारे इस बड़ के बिना हम तो फिर भी अधूरे हैं कि ये बड़ कैसे हुआ। सोच के मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे, इतना पुराना, इतने सालों से पुराना, और जड़ समेत कैसे। इसकी कृपा तो देखो यही जान, आखिर बड़ है, बड़ में भी बहुत शक्ति है। त्रिवेणी थी, बड़, पीपल और शरीन, तीनों इकट्ठे थे, और तीनों की शक्ति तो इतनी होती कोई भी नहीं। अगर काटने पे भी कहते कोई काटे तो उसका भी नुकसान होता है, और ये उस कुदरत की हम क्या जाने भी ऐसा कैसे कैसे हुआ। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं पहले आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये बड़ का पेड़ है जो कि टूट गया है और नीचे गिर गया है, और आस्थाओं का पूरा केंद्र है। और आप देखेंगे कि बड़ी आस्था के साथ यहाँ शिवालय में पूजा की जाती है, और शिवालय के आसपास की बाउंड्री भी आंधी की वजह से टूट गई है। तो बड़ा नुकसान जरूर कह सकते हैं, हालांकि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।